डिजिटल एम्पेयर मीटर या कलम मीटर के बारे आज हम मुकम्मल सीखेंगे। तो ये बहुत ही सस्ता है, तकरीबन 900 से 1000 रुपये तक मिल जाता है। ये यहाँ है, इसका जो ये ऊपर नाप बनी हुई है, इसके आगे तीर का निशान बना हुआ है। तो इसको जिधर आप सेट करेंगे वही रीडिंग देगा। ये नीचे जो है ये 200 के ओम है। तो इधर हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं 2000 तक। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, जिधर मैंने इस नाप को किया है, तो इधर ये बजर का बटन बना हुआ है। तो ये इधर हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। और इसके आगे जो ये आप डॉट वाले देख रहे हैं, ये 600 तक रीडिंग आपको बता सकता है। तो ये डीसी है, इधर डीसी करंट हम चेक कर सकते हैं, वोल्टेज। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं 600 तक, ये इधर हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको चेक करके भी बताएंगे। अभी आप ये देख लें कि इसके ऊपर जो है ये 400 एम्पेयर तक हम एसी चेक कर सकते हैं, और 200 एम्पेयर तक भी एसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं, और 20 तक भी कर सकते हैं, इतनी हमारी रीडिंग हो। तो ये इसके पीछे बटन बना हुआ है, इसके साथ हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अभी हम ये देखें, आप ये इसके साथ एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। इस बटन को दबाएंगे और एक तार इसके अंदर डालेंगे तो इस तरह इसके एम्पेयर चेक होंगे। ये इसके दो प्राब हैं। ये भी मैं सारा आपको प्रैक्टिकल करके हर चीज़ चेक करना सिखाऊंगा। तो ये जो काला प्राब है, ये आपने कॉमन में लगाना है। ये इधर आप देख सकते हैं कि 600 तक रीडिंग इधर लिखी हुई है। तो ये 600 तक जो है ना, इसकी रेंज है। तो 600 तक ये बर्दाश्त कर सकता है। कॉमन में हम काला प्राब लगाएंगे, और दूसरा जो है लाल वाला, वो हम इधर लगाएंगे, इधर ओम वाला साइन बना हुआ है। तो ये सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज रेंज पे रख के वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ। तो ये आप देखें कि 200 तकरीबन 237-36 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये मैंने 600 वोल्टेज एसी पे इसको सेट किया हुआ है। हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अब मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करने का तरीका सिखाऊंगा। ये अभी आप देखें कि ये 600 जिधर डॉट बने हुए हैं और ऊपर एक लाइन बनी हुई है, ये 600 वोल्ट डीसी तक आप चेक कर सकते हैं। उससे नीचे आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इधर एक और भी फंक्शन है कि आपको कैसे पता लगेगा कि गर्म कौन सी है और ठंडी कौन सी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो लाल कलर वाला प्लाव है, ये हम इधर लगा देते हैं। ये जो जिधर लगाया है वो गर्म है और ये ठंडी है। तो ये सप्लाई जो है तकरीबन 8 वोल्ट शो कर रही है। तो 8 वोल्ट ये सप्लाई दे रही है करंट। अब मैं इसको आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा। चेंज करने में आप एक और फ़र्क देखेंगे कि ये जो नीचे एक लाइन आ रही है, अगर उल्टी तारें होंगी तो ये लाइन शो होगी, अगर सीधी हम लगाएंगे तो लाइन शो नहीं होगी। तो इससे मालूम हुआ कि ये जो पीले कलर की तार है सप्लाई की, ये हमारी गर्म है, और दूसरी जो काली है वो ठंडी है। अब लाइन शो नहीं हो रही, अब सिर्फ ये वोल्टेज बता रहा है। अब मैं आपको इसको कंटिन्यूटी पे एडजस्ट करके, जिधर ये बजर का निशान बना हुआ है, इधर लगा के आपको एक तार का पीस चेक करना दिखाऊंगा कि कंटिन्यूटी जो है वो कैसे काम करती है। इधर बजर का निशान बना हुआ है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। इस तरह हम इसको कंटिन्यूटी पे सेट करके, बजर वाले निशान पे सेट करके इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये तार का पीस ठीक है या ख़राब है। आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। दोनों तार एक साइड को आपस में मिला दें और इधर बजर वाले निशान पे सेट करके, तो ये आपस में अगर इस तरह दूसरी साइड पे चेक करेंगे तो ये अगर बजर का निशान इसने दिया, बजर की आवाज़ आई, तो ये ठीक है तार। अब इसको अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बजर का आवाज़ सुनाऊंगा। तो इस तरह एक एक तार को चेक कर सकते हैं कि ये तार ठीक है या ख़राब है। तो इसी तरह दूसरी तार को भी आप इस तरह देख सकते हैं कि ये बजर की आवाज़ दे रही है या नहीं दे रही है। अभी आप सुनेंगे तो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह ये तार आप कंटिन्यूटी पर रख के चेक कर सकते हैं। या कोई भी और चीज़ हो कि जिधर आपने देखना हो कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है या डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो अगर तार दरमियान में कटी होती तो ये कंटिन्यूटी की आवाज़ ना देती। ये जो आप देख रहे हैं अब ऊपर बने हुए हैं, इधर हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। 400 एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं एसी तक, 200 तक और 20 तक। तो जिधर इसकी रेंज के मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। अब
तो ये इसको मैंने 20 एम्पेयर पे सेट किया है। तो 20 एम्पेयर के राउंड अबाउट ये आपको और एम्पेयर बताएगा। तो इस्त्री का इतने एम्पेयर ज़्यादा नहीं होते। ये भी आप देखें इस्त्री ऑन हो गई है। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका और चेक करने का तरीका दिखाता हूँ। 20 एम्पेयर पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये अभी हमें बताएगा कि इस्त्री जो है हमारी कितनी एम्पेयर लेती है। तो किसी एक तार को आपने इसके अंदर डाल देना है। ये आप देख रहे हैं कि 4.59 यानी 4.5 एम्पेयर तकरीबन ले रहा है, 4.59 तक ले रहा है। इसी तरह हम इसको दूसरी तार में भी लगा के देखेंगे तो ये दोनों का सेम होता है, किसी में भी आप लगा सकते हैं। ये 4.54-55 एम्पेयर ले रही है, तकरीबन 4.5 एम्पेयर बनता है ये। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।